Hello everyone. Today I am going to teach you Class 6 Science Chapter 9 The Living Organisms and Their Surroundings. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने 9.1 एंड 9.2 पढ़ चुके हैं। 9.1 में आपने पढ़ा ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव एंड 9.2 में आपने पढ़ा हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे 9.3। 9.3 में आ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी। हैबिटेट्स जैसा कि हमने बताया था, हैबिटेट्स क्या होता है? अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, वो प्लेस जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म तो सभी जगह रहते हैं। ऑर्गेनिज्म रहने के आधार पर हैबिटेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड सेकेंड सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर। वो ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहते हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डेजर्ट, माउंटेन रीजन एंड ग्रासलैंड। इसी तरह से एक्वेटिक हैबिटेट्स को भी हमने 2 टाइप्स में। एक्वेटिक मीन्स होता है वाटर। जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनको भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। वो है फर्स्ट ओशियंस एंड सेकेंड पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस डेजर्ट। सबसे पहले हम डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डेजर्ट में हमने केवल आपको एक एनिमल के बारे में बताया था, कैमल। लेकिन डेजर्ट में तो और बहुत सारे एनिमल भी रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं, वो कैसे अपने आप को एडेप्ट करते हैं डेजर्ट में, कैसे अपने आप को डेजर्ट में रहने के लायक बनाते हैं। तो वो एनिमल है जैसे स्नेक एंड रैट्स। तो स्नेक एंड रैट्स कहाँ रहते हैं? क्योंकि वहां पर इतनी गर्मी होती है। कैमल को हमने बताया था कि उसके लेग्स काफी लंबे होते हैं, जिस कारण उसकी बॉडी को हीट नहीं लग पाती है। क्योंकि डेजर्ट एरिया में, राजस्थान में बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, जिस कारण कैमल के लेग इतने लंबे बनाए थे, इतने लंबे एडेप्ट हुए कैमल के लेग कि वो उसकी बॉडी तक हीट नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अदर एनिमल है जैसे रैट एंड स्नेक। तो रैट एंड स्नेक भी डेजर्ट एरिया में रहते हैं। तो वो कैसे रहते होंगे फिर? क्योंकि वो तो जमीन पर ही रहते हैं। तो स्नेक एंड रैट्स वो जमीन के अंदर वरो बना के रहते हैं। रैट्स एंड स्नेक स्टे इन द वरोज डीप इन द सैंड। सैंड के नीचे जमीन में बिल बना के रहते हैं, जिससे उनको गर्मी ना लगे। और केवल नाइट में ही वो निकलते हैं जब ठंडक हो जाती है। नाइट में सैंड ठंडी हो जाती है और डे टाइम में गर्म रहती है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं डेजर्ट एरिया में। वो प्लांट्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? तो प्लांट्स के लिए हमने आपको 7 चैप्टर में एक एक्टिविटी करवाई थी, ट्रांसपायरेशन की। उस एक्टिविटी में आपने प्लांट्स को एक हर्ब को पॉलीथीन बैग्स में बांधा था और उसकी लीव्स ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर निकालती है, जो वाटर पॉलीथीन बैग्स में आ जाता है। आपने देखा होगा वो एक्टिविटी 7 चैप्टर में थी, एक्टिविटी 4। तो वो एक्टिविटी आपको फिर से करना है। एक आपको पॉटेड प्लांट लेना है, मीन्स पॉट में लगा हुआ प्लांट लेना है, और एक नॉर्मल प्लांट लेना है, और एक डेजर्ट एरिया का कैक्टस प्लांट्स लेना है। दोनों प्लांट्स में दोनों प्लांट्स की लीव्स में एक पॉलीथीन बैग बांधना है, और फिर देखना है कि किस प्लांट की पॉलीथीन में वाटर ज्यादा आया है। जो हमारा कैक्टस प्लांट्स होता है वो बहुत कम वाटर ट्रांसपिरेट करता है। नाउ नेक्स्ट हैबिटेट, माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन बहुत ही कोल्ड होता है और विंडी। वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है और हवाएं चलती रहती हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। विंटर में स्नोफॉल भी होती है, बर्फ भी गिरती है। इस तरह वहाँ के जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं वो किस तरह से अपने आप को एडेप्ट करते हैं। तो प्लांट्स, जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स होते हैं वो हमने आपको बताया था कि उनका शेप इस तरह से ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इनका शेप इस तरह से, और इनकी लीव्स बहुत ही पतली होती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे इस पर अगर बर्फ गिरती है तो वो नीचे आ जाती है।
And animals living in mountain regions are also adapted to the condition there. माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी वहां की कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. उनकी स्किन और फर बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर. याक इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. याक हैव लॉन्ग हेयर. याक के बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं. टू कीप देम वार्म, जो उनको गर्म रखते हैं, जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं. एंड स्नो लेपर्ड हैज थिक फर. स्नो लेपर्ड में भी थिक फर होते हैं. ये माउंटेन रीजन के एनिमल हैं. वो है स्नो लेपर्ड, याक एंड माउंटेन गोट. इन सभी की स्किन बहुत थिक होती है. नाउ नेक्स्ट थर्ड, ग्रासलैंड. ग्रासलैंड और फॉरेस्ट. ग्रासलैंड को हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. Our lion lives in a forest or a grassland, and it is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. Lion grassland का एक strong animal है जो शिकार कर सकता है, हंट करता है, डियर का हंट करता है. It is brown in color. इसका कलर ब्राउन होता है. क्यों होता है इसका कलर ब्राउन? क्योंकि ये इसका कलर ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि ये ड्राई ग्रासलैंड में, ड्राई ग्रासलैंड मीन्स ग्रासलैंड का जैसा कलर होता है उसी के जैसा ही इसका कलर होता है, जिससे उसमें छिपकर ये हंट कर सके, शिकार कर सके. इस पिक्चर में आप लॉयन का कलर देख सकते हैं. ड्राई ग्रासलैंड से लगभग सेम दिख रहा है, ड्राई ग्रासलैंड जैसा ही. हाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ द आईज प्लेस्ड इन द फेस. अब इसकी आईज को देखिए. क्या इसकी आईज दोनों फ्रंट में है, सामने है? तो इसकी आईज सामने नहीं है. इसकी आईज दोनों हेड के साइड में है. इसकी आईज हेड के साइड में क्यों है? क्योंकि वो दोनों ओर से आते हुए अपने शिकार को देख सकता है. आर दे इन द फ्रंट एंड लॉयंस हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग. लॉयन के फ्रंट लेग में लॉन्ग क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं बड़े बड़े. That can be withdrawn inside the toes, जो अपने टोज से बाहर निकाल लेता है ये. Do the features of the lion help in any way to survive? लॉयन के जो फीचर्स होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. इसी तरह से डियर. डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. डियर भी एक अनदर एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहता है और ग्रासलैंड में रहता है. It has strong teeth for chewing hard plant seeds to the forest. इसके टीथ बहुत हार्ड होते हैं जिससे ये हार्ड प्लांट को चीव कर सकता है, खा सकता है. A deer needs to know about the presence of predators. Predators means जो इनको शिकार करता है, जैसे lion. Animal like lion that make it their prey. Animal जैसे लॉयन जो उसको अपना शिकार बनाता है, डियर को. इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम द प्रे. तो इसके जो लेग होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, जिससे दौड़ने में उनको हेल्प करते हैं, जिससे ये बच सके. चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं सम एक्वाटिक हैबिटेट. अभी आपने पढ़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं, जैसे डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड. अब नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक, जो वाटर में एनिमल रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, उनकी हैबिटेट कैसी होती है, बीस उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो वाटर में रह सकते हैं. तो इसके लिए हमने आपको बताया था फिश बताया था आपको कि फिश किस तरह की होती है जो वाटर में सरवाइव कर सकती है. उसके फिन होते हैं जो उसको वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ओशियंस. जैसे कि आपने बताया आपको कि फिश के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. मैनी अदर सी एनिमल हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर. इसी तरह से और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है. देयर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस. ऑक्टोपस आपने देखा होगा, जब ये वाटर में कोई
जाता है तो ये उससे चिपक जाता है और ब्लड को सक करता है, ब्लड चूस लेता है। When they move in water, they make their body shape streamlined. जब ये वाटर में मूव करता है तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कर लेता है। These animals have gills. इन एनिमल्स में गिल्स होते हैं। यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसका यूज करते हैं गिल्स के द्वारा सांस लेने में। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब हमने अभी आपको बताया था कि फिश में और अदर वाटर एनिमल में गिल्स होते हैं जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं, लेकिन 2 एनिमल ऐसे हैं जिनमें गिल्स नहीं होते हैं। वो कौन से एनिमल है? डॉल्फिन एंड व्हेल। आपने नाम सुना होगा, डॉल्फिन एंड व्हेल दैट डू नॉट हैव गिल्स। इनमें गिल्स नहीं होते हैं। तो फिर ये कैसे सांस लेते हैं अगर गिल्स नहीं होते हैं? तो दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स। इनमें नॉस्ट्रिल होते हैं, मीन्स छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, इनको नॉस्ट्रिल कहते हैं या ब्लो होल्स। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, जो हेड के अपर पार्ट में होते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जब ये वाटर के सरफेस पर, मतलब वाटर के ऊपर साइड तैरती हैं, स्विम करती हैं, तो वहां पर ये गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। ये बिना ब्रीथिंग किए हुए काफी लॉन्ग टाइम तक वाटर के अंदर रह सकती है। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम ये बाहर आती है। ये वाटर की सरफेस पर आके ही सांस ले सकती हैं। चलिए अब नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। अभी हमने ओशियंस में बताया, नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स में रहते हैं और एनिमल्स में रहते हैं? सोचिए जरा, आप लोग भी कई बार गए होंगे पॉन्ड्स में। कौन कौन से वाटर एनिमल रहते हैं वहाँ पे और कौन कौन से प्लांट्स रहते हैं। प्लांट्स भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं हमारे जो वाटर में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोटस वाटर में ही होता है। Have you seen plants growing in ponds, lakes, rivers and even some drains? कुछ गड्ढों में भी एंड रिवर, लेक, पॉन्ड्स में आपने प्लांट्स देखे होंगे ग्रो करते हुए। Go on a field trip in a nearby ponds. आपके आसपास कोई पॉन्ड हो तो आप वहां जाइए और देखिए। इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ड्रॉ द काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अगर पॉसिबल हो तो कुछ प्लांट्स भी वहां से निकालिए दैट आर सीन देयर। हाउ आर द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स प्लेट्स। और फिर उनमें देखिए कि उनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्टेम कैसे होते हैं एंड रूट कैसे होती हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं ये बुक में लिखा हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप रिवर के पास मत जाइएगा, ना उसके प्लांट्स निकालिएगा। ओके, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि कभी कभी वहाँ की सॉइल स्लिपरी होती है, वाटर होता है वहाँ पे और पैर फिसल सकता है। ठीक है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ प्लांट्स की रूट्स सॉइल में फिक्स हो जाती हैं। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स जो जमीन पर होते हैं, वाटर में नहीं। अभी हम टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की रूट्स इतनी लंबी होती हैं कि वो नीचे सॉइल में बहुत नीचे तक चली जाती हैं, वहां से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। एंड एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। रिड्यूस मीन्स बहुत छोटी साइज में होती हैं इनकी रूट्स। एंड देयर मेन फंक्शन इज होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और इनका मेन फंक्शन होता है कि प्लांट को होल्ड करना, मीन्स प्लांट को खड़े रखना वाटर में। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। इनका स्टेम लंबा होता है। हॉलो एंड लाइट।
हॉलो खोखला होता है एंड लाइट वेट होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पर ग्रो होता है। while the leaves and flower float on the surface of the water, और leaves and flower float होते रहते हैं वाटर के ऊपर। some aquatic plants are totally submerged in water, कुछ aquatic plant तो वाटर में नीचे ही होते हैं। all parts of such plants grow under water, इनके सभी पार्ट्स नीचे ही वाटर के नीचे ग्रो होते हैं। some of these plants have narrow, कुछ प्लांट्स नैरो भी होते हैं, and thin रिवर लाइक लीव्स होती हैं। दिस कैन बैंड इट फ्लोइंग वाटर, ये वाटर जब फ्लो होता है तो उसमें बैंड भी हो जाते हैं। बैंड मीन्स मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। दिस कैन बैंड इन द फ्लोइंग वाटर इन सम सबमर्ज्ड प्लांट, लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही पतली होती हैं, जिनके कारण जब वाटर फ्लो होता है तो वाटर वहां से निकल जाता है और प्लांट हमारा डैमेज नहीं होता है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स में, रिवर्स में फ्रॉग भी होते हैं। तो फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड्स वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, वो लैंड पर भी मूव करते हैं और वाटर में भी रहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इनकी जो बैक लेग्स होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, जो उछलने में और अपना प्रे मतलब शिकार पकड़ने में हेल्प करती है। दे हैव बैब्ड फीट, और इनके जो फीट होते हैं बोन में बैब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये फीट है इनका, तो इनमें बैब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से बैब बने होते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका हैबिटेट्स कंप्लीट हो गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? तो फर्स्ट इज, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या सभी लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है? तो इन चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वी लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज द एनिमल्स एंड टू अस। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड में आपने पढ़ा कि सभी लिविंग बीइंग्स को फूड की आवश्यकता होती है और किस तरह से हमारे लिए एनिमल्स भी आवश्यक हैं और एनिमल्स के लिए हम। वी हैव ऑल्सो लर्न, आपने ये भी पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो किस तरह से फूड बनाते हैं और उनकी फूड बनाने की प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए और अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड की आवश्यकता हमें क्यों होती है? एनर्जी के लिए होती है। फूड हमें एनर्जी देता है जिसकी आवश्यकता हमें किस लिए होती है? ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए होती है। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड दिस एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को भी इस एनर्जी की आवश्यकता होती है फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, अदर लाइफ प्रोसेस के लिए। नाउ नेक्स्ट, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या सभी लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है? ग्रोथ मीन्स जानते हैं ना, बढ़ना। तो डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? यू कैन नॉट बियर इट एनी मोर। आपका जो 4 years पहले का कुर्ता था, क्या आप वो अभी पहन सकते हैं? वो अभी आपको फिट आ जाएगा क्या? तो नहीं, वो आपको अभी नहीं पहन सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है? कि आप ग्रो हो रहे हैं। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन दिनों में आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपको रियलाइज नहीं होगा, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, लेकिन आप पूरे टाइम पर ग्रो होते रहते हैं। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स
यू विल बिकम एन एडल्ट, और कुछ ईयर्स में ही आप बड़े हो जाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट, जो एनिमल्स होते हैं उनके यंग वंस, उनके बच्चे भी बड़े होके एडल्ट बन जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ऑफ अ डॉग ग्रो इनटू एडल्ट्स, आपने देखा होगा कि डॉग का जो पप होता है, पप्पी होते हैं, वो कुछ दिनों में ग्रो हो जाते हैं और एडल्ट डॉग में बन जाते हैं। अ चिकन हैचेस फ्रॉम एन एग, चिकन जो एग से निकलती है, हैन एग देती है, उससे चिकन निकलती है। एंड ग्रो इनटू अ हैन और अ कॉक, और फिर वो ग्रो होके हैन बन जाती है या कॉक बन जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, क्या सभी लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं? रेस्पायरेशन होता है उनमें, सांस लेते हैं वो, ब्रीथिंग करते हैं। रेस्पायरेशन मीन्स होता है सांस लेना, ब्रीदिंग करना। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम बिना ब्रीदिंग के रह सकते हैं, बिना सांस लिए? व्हेन वी इनहेल, इनहेल मीन्स सांस लेना, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर से जो बाहर एयर निकलती है उसको हम इनहेल कहते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम बाहर सांस निकालते हैं, तो हमने आपको ये बताया था कि जब हम अंदर सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर एक्सहेल करते हैं तो वो कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस सभी एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है, और प्लांट्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है ब्रीदिंग प्रोसेस। ये हमने आपको रेस्पायरेशन प्रोसेस में बताया था। अभी इसी चैप्टर में और सभी चैप्टर में भी हमने रेस्पायरेशन प्रोसेस के में बताया कि प्लांट्स भी हमारे ब्रीदिंग करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। आपने एक प्लांट देखा होगा, टच मी नॉट। टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसको हम टच करते हैं तो वो तुरंत बंद हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग उसको बार बार टच भी करते होंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न, क्या होगा अगर आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कांटा, थॉर्न चुभ जाता है तो आप क्या करोगे? व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, जब आप बिना बेयरफुट के चलते हैं, बिना स्लीपर्स के चलते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, जब आप कहीं अपना फेवरेट फूड देखते हैं तो क्या होता है आपको बताइए? यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, कभी कभी आप जब अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन? योर आईज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली, आपकी आईज अचानक बंद हो जाती हैं। फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स, जब तक आपको वो जो अचानक ब्राइटनेस आ जाती है, आपकी आईज कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, फिर धीरे धीरे आप उस सराउंडिंग में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये होता है स्टिमुली, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम इज कॉल्ड स्टिमुली। चलिए, फिर नेक्स्ट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। चलिए, तो आप बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होता है क्या? ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, सभी लिविंग थिंग्स फूड लेती हैं, खाना खाती हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रेडी यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। आप जितना फूड खाते हैं, क्या वो पूरा फूड आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है? व्हाट हैपन टू द रेस्ट, बचे हुए फूड का क्या होता है? जितना हम फूड खाते हैं उसमें केवल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो ही हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है, और बाकी फूड का क्या होता है? आवर बॉडी ऑल्सो रिप्रोड्यूस सम वेस्ट in other life process, the process of getting rid of the waste, getting rid of waste मतलब हमने जो फूड खाया उसमें से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिए,
उसके बाद जो फूड बचता है उसको हम वेस्ट फूड कहते हैं। तो वो वेस्ट फूड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? यस, प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। हाउएवर द मैकेनिज्म में प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन प्लांट की जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल्स टू गेट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट एज वेस्ट। कभी कभी जो हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल हम प्लांट में दे देते हैं वाटर के थ्रू। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स एज अ होल। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोड्यूस एज सिक्रेशंस। कुछ प्लांट्स सिक्रेशन के द्वारा उस वेस्ट को बाहर कर देते हैं। सिक्रेशन इज अनदर कैरेक्टर्स, एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टर्स कॉमन टू ऑल ऑफ लिविंग थिंग। एक्सक्रीशन भी एक कैरेक्टर है जो लिविंग बींग्स के लिए होता है, लिविंग बींग्स में होता है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रोड्यूस। टू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस? क्या सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होती हैं? अब रिप्रोड्यूस क्या होता है बताइए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन? आपने कभी बर्ड का नेस्ट देखा है जैसे पिजन का? या तो उसमें एग रहते हैं और वो एग हैच होने के बाद एक यंग बर्ड बन जाती है और फिर बाहर आ जाती है। तो एग से बर्ड का बनना वो क्या है? हैचिंग प्रोसेस है। इसी को हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी उसने एक नया बेबी पैदा करना। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है। इन डिफरेंट एनिमल्स सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एनिमल एग के द्वारा अपने यंग वंश को पैदा करते हैं। एंड सम एनिमल गिव बर्थ। कुछ एनिमल बर्थ को देते हैं। जैसा कि आपने क्लास 4th में भी पढ़ा है कि कुछ एनिमल, आपने इसके नाम लिखे होंगे, राइट द नेम ऑफ एनिमल विच ले एग एंड राइट द नेम ऑफ एनिमल विच यंग वंस। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह, लेकिन वो थोड़ा सा उनका मोड, रिप्रोडक्शन का मोड डिफरेंट होता है। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? वो सीड के द्वारा करता है। एक सीड को आपने पानी में डाला, जैसे कि आपने सीड को जर्मिनेट किया था, जर्मिनेशन बताया था ना, तो जर्मिनेशन के द्वारा एक न्यू सीड, न्यू प्लांट बनाया जाता है। एक सीड से नया प्लांट बनता है जर्मिनेशन के द्वारा। और इसी तरह से बड के द्वारा भी बनाया जाता है। जैसे पोटैटो हमारा सॉइल के अंदर होता है, तो उसकी बड काट के नीचे लगाई जाती है, तो प्लांट ऊपर होता है और नीचे हमारे पोटैटोज होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑल लिविंग थिंग्स मूव। क्या सभी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं? यस, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। सभी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, लेकिन प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट्स एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं। प्लांट में मूवमेंट कैसा होता है? प्लांट में वाटर का मूवमेंट होता है, मिनरल का मूवमेंट होता है, पूरे स्टेम में मूवमेंट होता है, लेकिन प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाते। चलिए, तो आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़े लिविंग बींग्स के, और ये डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद लाइफ, व्हाट देन इज लाइफ, तो हमारी लाइफ कैसी होती है, ये आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़े। ये पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? डिफरेंट प्रोसेस देखी आपने, रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने ये सारा पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकाला कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसको एंजॉय कीजिए। आप सभी चैप्टर रीड कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।